राहुल गांधी 10 दिनों के ब्रिटेन के दौरे पर हैं और राहुल गांधी के ब्रिटेन से आते ही मोदी सरकार हो सकता है उनको गिरफ्तार कर ले और कायदे से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के कानून मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश की एकता के लिए खतरा बन चुके हैं। अब कोई व्यक्ति देश की एकता के लिए खतरा बन जाए तो उस व्यक्ति को खुला नहीं घूमने देना चाहिए, उस व्यक्ति को फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, क्योंकि देश के कानून मंत्री इस बात को कह रहे हैं। अगर कोई और कहे जिसको कानून की समझ ना हो तो हो सकता है कि इस बात को जो है वो सीरियसली ना लिया जाए, लेकिन अब सोचिए इस बात पर, देश के कानून मंत्री इस बात को कह रहे हैं और उनको अच्छे से हर कानून की समझ होगी, उनको अच्छे से हर कानून का पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर देश की एकता के लिए खतरा बन जाता है तो उसका क्या किया जाना चाहिए। सोचिए जरा इस बात को। मैं आपको खबर दिखाता हूं क्या कुछ कहा है उन्होंने और राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया था कि उनको देश की एकता के लिए खतरा बताया जा रहा है। अमर उजाला ने खबर छापी है, राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरा, विदेशी नहीं जानते कि वे डैश डैश डैश। आगे मैं आपको पूरा बयान बताऊंगा। कांग्रेस नेता पर भड़के केंद्रीय मंत्री। तो मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। आप देखिए, सत्य हिंदी ने इसको लेकर के छापा है, भारत की एकता के लिए खतरा है राहुल गांधी, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू साहब इस बात को कह रहे हैं। और दिखाता हूं मैं आपको, एक और वेबसाइट पर छपा है, कांग्रेस नेता पर भड़के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राहुल गांधी को बताया देश के लिए खतरा। तो आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो देश के लिए खतरा पैदा हो गए हैं? कब कहा, कहां कहा, क्या कहा, यह मूल सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कब कहा, कहां कहा और क्या कहा, जिसको लेकर के किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि वो देश की एकता के लिए खतरा है। यह बयान आप देखिए, नव भारत ने छापा है, देश के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं राहुल, कैम्ब्रिज का वीडियो शेयर कर किरण रिजिजू ने बोला तीखा हमला। और यह खबर है आज की 9 मार्च की खबर है। अभी कैम्ब्रिज का जो उनका भाषण था, कैम्ब्रिज में जो उन्होंने व्याख्यान दिया, ये कब दिया? ये उनका जो कैम्ब्रिज के अंदर जो भाषण रहा वो 28 फरवरी को रहा। 28 फरवरी को उन्होंने कुछ कहा था और 9 मार्च को किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि वो भारत की एकता के लिए खतरा है, करीब 10 दिन बाद में। अब सोचिए, मोदी सरकार का जो सुरक्षा तंत्र है, जो उनके पास में जो जितनी जानकारियां पहुंचा रहा है, क्या वो इतना कमजोर है कि 10 दिन लग जाते हैं यह बताने में कि उन्होंने तब जो कहा था वो विदेशी धरती के पर जो कहा वो भारत के लिए खतरा है, और उसकी वीडियो अब शेयर करके वो बयान दे रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को। और सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए कि 28 फरवरी को कुछ कहा गया और 28 फरवरी को जो आपने कहा उसके लेकर के अब 9 मार्च को 10 दिन बाद में कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने जो कहा था 28 फरवरी को वो जो है देश की एकता के लिए खतरा है। कोई बंद कमरे में तो नहीं कहा, कोई ऐसा तो नहीं कहा कि कोई छुपी हुई क्लिप थी वो अब आपको मिल गई है। एक ऐसी क्लिप शेयर की है उन्होंने जो सोशल मीडिया पर उसी दिन से पब्लिक डोमेन में मौजूद है, और उसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी कुछ कुछ बयानबाजी की, और अब किरण रिजिजू साहब देश के कानून मंत्री वो सामने आ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है 28 फरवरी कैम्ब्रिज लेक्चर, जिसको लेकर के अभी कहा है देश की एकता के लिए खतरा है। उसके बाद 4 मार्च IGA पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 5 मार्च को इंडियन डिस्पोरा के अंदर भाषण दिया। 6 मार्च को ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की और 6 मार्च को फिर उसके बाद में ही चैथम हाउस में वार्ता हुई है। तो ये जो है वो 10 दिनों के अंदर 2 रुपल्ली भाजपाई ट्रोल, पूरी IT सेल, चरण चुंबक मीडिया, एक आदमी सब पर भारी, इसे कहते हैं मूर्खों। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस पर करेगी, कांग्रेस बीजेपी पर करेगी, ये चलता रहा है और चलता रहेगा। आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस हमलावर है, हो सकता है कि उनके शब्द और तीखे हो गए हों। कल बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, वो विपक्ष में चली जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी या कोई और पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तब उसके ऊपर हमला होगा। इसी तरह से जो है वो देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये पक्ष विपक्ष चलता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी के लिए ये कहा जाए कि वो देश की एकता के लिए खतरा है और वो व्यक्ति बाहर रहे,
ये बात हजम होती है क्या? कायदे से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को आते ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फिर खुला क्यों छोड़ा जाना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा है किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं और अब वह लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। ये लाइनें जो है वो कह रहे हैं कि भारत के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं एकता के लिए, और अब लोगों को भारत को बांटने के लिए उकसा रहे हैं। आगे देखिए आप, राहुल की आलोचना करते हुए किरण रिजिजू यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित शहजादे ने सारी हदें पार कर दी है। भारत के लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन विदेशियों को नहीं पता कि वह पप्पू है। ये देखिए, देश के कानून मंत्री के शब्द हैं ये, पप्पू। राहुल गांधी पप्पू है। देश के लोग इस बात को जानते हैं, विदेशी नहीं जानते हैं इस बात को। अपने विरोधी दल के नेता को इस तरह से खुलेआम सार्वजनिक तौर पर पप्पू कहना ये कितना जायज है, कितना सही है, बताइए आप। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए उनके भारत विरोधी बयानों का दुरुपयोग किया जाता है। तो यहां पर किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के बयानों के ऊपर प्रतिक्रिया देने को जो है वो मूर्खता मानते हैं और हम उचित नहीं समझते इस चीज को। लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो भारत विरोधी बयान है, और भारत के विरोधी फिर राहुल गांधी के बयानों को कोट करते हुए भारत की छवि को खराब करते हैं। यह मसला है, और इसीलिए राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरा हो गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी वो लगातार जो बातें बोल रहे हैं, वो देश के लोग उनको पप्पू मानते हैं, विदेशी उनको पप्पू नहीं मानते हैं। जरा सोचिए आप, भारत की राजनीति का यह सत्र है। भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता, सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने खुद सरकारी तौर पर उनको बाहर भेजा, क्योंकि उनको तकलीफ थी, और जबकि वो विपक्ष में थे। उनके स्वास्थ्य के लिए, लाभ के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए खुद सरकारी खर्चे पर भेजा। एक विपक्ष तब था, एक सत्ता तब थी, एक विपक्ष आज है, एक सत्ता आज है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, लेकिन सत्ता क्या बोलती है, क्योंकि सत्ता का काम इस तरह से होता है। विपक्ष में हर किसी के बयान अगर आप देखेंगे, विपक्षी नेताओं के बयान उठा करके देखेंगे, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान अगर आप उठा करके देखिए, तब पता चलेगा कि किसने किसके लिए कितने ज्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे बहुत सारे बयान दिए जो नहीं दिए जाने चाहिए थे। यहां तक कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, उनके कुछ ऐसे बयान जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उन बयानों को अपनी चतुराई से उनको मोड़ करके फिर अपने लिए फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन विपक्ष के नेता अगर कहीं पर कुछ कहते हैं तो आप उनको यह कह दें कि वो भारत के लिए खतरा हो गए हैं। उनके बयान नहीं, वो खुद ही भारत के लिए खतरा हो गए हैं। तो सोचिए फिर किस तरह की जो है वो मोदी सरकार है, किस तरह का विपक्ष है आज इस दौर में, इस बात को सोचिए। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और क्या आपको वाकई लगता है कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा हो गए हैं? और अगर वाकई देश के लिए खतरा हो गए हैं और देश के कानून मंत्री इस बात को कहते हैं, तो क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए? क्योंकि अगर कोई बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई तथ्य होंगे, और अगर राहुल गांधी ने जो बात कही और उसको लेकर के देश के कानून मंत्री ने जो बात कही, तो वह हवा में तो नहीं कही गई होगी। और अगर हवा में नहीं कही गई है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं करवाया जाए? आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।